नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ आप सब खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सबके साथ बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत कुछ मैं खुद के बारे में भी समझने लगी हूँ। आप मेरी वीडियोस के देख के इतना तो समझ गए होंगे कि जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे बिहेवियर है या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज है या फिर हमारी एक्शन है, वो पूरा हमारे मनस्थिति पे काम करता है। और अगर उसे हम कहें तो हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस तरह से अपने आप को संभालते हैं और किस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी तरक्की या सफलता या फिर मन की शांति का निर्भर होता है। आप सोचोगे मनस्थिति यानी क्या? कहीं पे मैंने पढ़ा था कि कर्म भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। यानी किसी भी बड़ी इमारत या बड़ा मॉन्यूमेंट बनाने से पहले, उसे कागज पे उतारने से पहले उसको मन के ग्राफ पे बनाना पड़ता है और फिर उसे फिजिकली बनाया जाता है, यानी वो 2 बार बनता है। ये बात अगर आप सहमत होते हो तो आज की मेरी प्रेजेंटेशन आपको सही में बहुत काम आएगी। मैं आपकी दोस्त अस्मिता परमार आप लोगों को अपना माइंडसेट और माइंडसेट का क्या पावर है उसके बारे में आज जानकारी दूंगी। आइए फिर जानते हैं कि माइंडसेट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों माइंडसेट के बारे में जानना इतना आवश्यक है। आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, रोजाना हम उठते हैं, रोजाना हम सोते हैं और रोजाना हम काम करते हैं और ऐसे हमारे दिन और हमारी लाइफ व्यतीत होती है। पर क्या इतना ही है? लाइफ की परिभाषा क्या है? कैसे हम अपना माइंडसेट या अपनी आज की हालत, प्रेजेंट सिचुएशन बनाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन हमारी जो भी है वो निर्भर करती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर हमारे भूतकाल के अनुभव से। और वो अनुभव हमारे किस तरह जुड़े होते हैं, हम कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम क्या अभ्यास करते हैं, हम किस तरह से हमारी नींव, हमारी सोच की परिभाषा बनाते हैं, उसके ऊपर हमारी आने वाली जिंदगी या भविष्य होता है। देखिए, ये इतना मज़ेदार है कि जब भी किसी के घर में बच्चा या बच्ची का जन्म होता है, उसी दिन से पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरी आने वाली पीढ़ी को आगे नाम रोशन करेगा, या फिर ये बड़ा होके इतना अच्छा काम करेगा, देश सेवा करेगा या बुजुर्गों की सेवा करेगा या गरीब की सेवा करेगा, यानी पे बैक टू सोसाइटी, कुछ न कुछ ये धरती पे जन्म लेने का ऋण अदा करेगा। तो ये किस तरह तय होता है? हमारी मानसिक परिस्थिति हमें किस तरह हमारे भविष्य की ओर ले जाती है, हमें क्या क्या तरीके या फिर क्या क्या गोल्स या फिर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है कि आपके रोल और आपके गोल्स डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। रोल्स क्या है? आप जानोगे कि आपकी पात्रता क्या है। आप कभी बेटे हो सकते हो, आप कभी बाप हो सकते हो, आप कभी माँ हो सकते हो, जैसा जैसा आपका रोल, आप कौन से परिवार से, आप कौन से ओहदे से हो और किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, उसके ऊपर आप अपने गोल सेट करते हैं। और गोल यानी अपने लक्ष्य। अब लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे तो लक्ष्य नहीं बनाए जाते, हमें कई बार एक्सटर्नल इंस्टिंक्ट मिलता है या मोटिवेशन मिलता है कि ये गांव में बहुत अकाल है तो यहाँ अच्छे फार्मर की ज़रूरत है, ये गांव में बहुत गरीबी है तो यहाँ कोई उद्योग की, इंडस्ट्री की ज़रूरत है, या फिर ये गांव में बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में बीमार होकर मर जाते हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत है। तो ये सब एनवायरनमेंट हमारे लिए हमारा भविष्य तय करता है। पर क्या हमेशा हम दूसरों की या एक्सटर्नल इंस्टिंक्ट, बाहरी मोटिवेशन से काम कर पाते हैं? हमारी खुद की सोच या हमारा खुद का इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट नहीं होता है, हमारी अंदरूनी कोई इच्छा, डिजायर नहीं होती है। बिना इच्छा, बिना डिजायर, बिना जरूरत कोई काम नहीं हो सकता। कहते हैं कि इन्वेंशन की खोज होती है क्योंकि तब जरूरत होती है ना। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये इसीलिए कहा जाता है। तो हमारी जरूरत क्या है, हम क्या चाहते हैं?
हमें इस जीवन से क्या चाहिए, अगर वो तय कर सकता है तो हमारी सोच ही हमें उसके लिए तैयार करता है। और ये एनवायरनमेंट है जो एक्सटर्नल, वो हमें मोटिवेट करता है या पॉइंट करता है या हमें गाइडलाइन देता है। इट्स लाइक अ फोकस लाइट या फ्लड लाइट जो हमें रास्ता बताने के काम आता है। पर हमारी सर्च लाइट हमारा माइंड से ही बनेगा। हम कौन सी जगह, कौन से रास्ते, कितने कदम से चलेंगे, वो हमारा माइंड तय करता है। तो रोल तो पता चल गया कि बाप बेटी, माँ बाप भाई, कुछ भी हम रोल में हैं। तो उस वक्त के गोल कैसे तय कर सकते हैं हम? जैसे कई बार ऐसा होता है कि बाप होते हुए कई लोग जिम्मेदार नहीं होते, बेटा होते हुए भी कई लोग जिम्मेदार नहीं होते, और दूसरी जगह बिना माँ बाप के भी अगर वो ऑर्फन, अनाथ होके भी पूर्ण रिश्ते निभाने में, जिम्मेदारी निभाने में बहुत सक्षम होते हैं। तो कौन सा माइंडसेट उन्हें ये काम या ये परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं? आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक इंसान का अपना माइंडसेट बनाने में, उसके गोल्स तय करने में, उनके रोल मॉडल, वो किसको अपना गुरु मानता है, किसको फॉलो करता है, कौन उसका मेंटर है, जिसके जरिए वो अपनी आने वाली जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे जीवन के पहलू कितने सारे हैं। हम पैसों के लिए कोई गुरु बना सकते हैं, हम पारिवारिक संबंध के लिए गुरु बना सकते हैं, हम कारकिर्दी के लिए गुरु बना सकते हैं, हम पर्सनल हेल्थ के लिए गुरु बना सकते हैं। ऐसे कई क्षेत्र है जिसके लिए हमें अलग अलग रोल मॉडल हेल्प करते हैं, और उनको फॉलो करते हम उसी क्षेत्र में तरक्की, सफलता या खुशियाँ पा सकते हैं। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? कई बार मुझे याद आता है कि एकलव्य ने अपने जीवन में जिस तरह से धनुर्विद्या सीखी थी बिना किसी गुरु के, मतलब उसने फिजिकली रूबरू होके नहीं सीखा था, पर मानसिक स्तर से उसने वो गुरु बना लिया था कि मुझे जो अर्जुन को सिखाने वाले, धनुर्धर अर्जुन को जो सिखाते, उसी गुरु को मुझे भी फॉलो करना है। उसकी उसने मूर्ति बनाई, उसको उसने पूजा किया, इतना सजदा किया, इतना उसने विजुलाइज किया कि ये गुरु अगर अर्जुन को सिखा सकते हैं तो मुझे भी गाइड कर सकते हैं। ये मेटाफर, ये उसने उपमा बनाई कि ये मिट्टी की मूर्त नहीं है, मेरे गुरुजी है, मेरे रोल मॉडल है, और वो उस समय अर्जुन को भी हरा सके, इतना मजबूत और पावरफुल धनुर्धारी बन गया था। तो गुरुजी ने सोचा कि अगर राजपुत्र को हरा देगा ये जंगली पुत्र, मतलब ये आदिवासी पुत्र, तो फिर ये तो अनर्थ हो जाएगा। और ये स्टोरी हमें बचपन से कहानियों में, हमारे ग्रंथों से मिलती है कि अगर आप लक्ष्य तय करते हो तो बिना किसी फिजिकल गुरु को भी आप अपनी विद्या, अपनी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। ये मेटाफर है, ये विजुअलाइजेशन है, ये अपने अपने मन की ताकत है जो बचपन से हम जानते हैं। तो यही मेंटरिंग, यही गुरु, यही रोल मॉडल हमें हमारे हर क्षेत्र में, हर पहलू के लिए बनाने चाहिए। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? जैसे पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट कुछ भी बनना है, तो उसके लिए जिन्होंने ये सिद्धि हासिल की है, ये अभ्यास किया है, उसने कौन सी स्ट्रेटेजी या नीति नियम के अनुसार अभ्यास करके खुद को उस मुकाम पे पहुंचा है, तो हम भी उनको फॉलो करके कर सकते हैं। तभी तो मान्यता बनी है कि अगर कोई इंसान सक्सेस हुआ है तो उसका सक्सेस मंत्र को फॉलो करके हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कितना प्रिजम्पशन, कितना अच्छी मान्यता है जो हम हर किसी को माननी चाहिए। तो ये जो रोल मॉडल है वो हमें लाइफ में हमेशा एक हमारी सर्च लाइट की तरह काम आता है। हमारे हर कदम पे हमें गाइड करता है, हमें मोटिवेट करता है, और हमें बताता है कि अगर मेरी जगह पे वो मेरा रोल मॉडल होता तो वो क्या डिसाइड करता, वो क्या स्टेप लेते, वो किस तरह से रिएक्ट करते, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते, और फिर किस तरह से तरक्की या खुशियाँ पाता। तो रोल मॉडल आपके जीवन में आपने किसी को बनाया है? आपने कभी इसके बारे में ध्यान दिया है? अगर आपने किसी भी ड्रीम को अचीव नहीं किया, किसी भी गोल को अचीव नहीं किया, तो जरूर से आप अपने माइंड में सोचे और झांके कि कहीं ये रोल मॉडल की कमी की वजह से तो नहीं हुआ है। आजकल मैंने देखा है कई कॉलेजेस में, कई इंस्टीट्यूट में
मेंटरिंग की एक सिस्टम डाली गई है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई में, उनकी स्टडीज़ में जो ध्येय हासिल करने हैं उसके लिए पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक, कोई खास व्यक्ति को, कोई टीचर को उसके मेंटर की तरह रखा जाता है, जिसको बोलते हैं मेंटरिंग प्रोग्राम। पर जीवन एक ऐसी पाठशाला है कि वहाँ पे हमें हर कदम या हर रास्ते पे ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं मिल सकता। तो फिर कैसे करें? तो रोल मॉडल के लिए ज़रूरी है हमारा अभ्यास, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपीरियंस के प्रति हम सजग हो जाए। हम ये जान लें या समझे कि हर किसी ने कुछ न कुछ अगर तरक्की या सफलता पाई है तो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी नीति, उसकी नियम, उसकी समझने की कार्यदक्षता क्या है, उसे जानकर हम उसको फॉलो करके अपने जीवन को भी उसके जितने नहीं पर सफल तो ज़रूर बना सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को सोचता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है या एरोस्पेस में काम करना है, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम के नस नस के कदम पे चल सकता है या उसके नक्शे कदम पे चल सकता है कि हाँ ये सही कर रहे थे, वो अपना पूरा टाइम कमिटेड था, पढ़ाई करते थे और किसी भी फालतू बातों में अपना वक्त जाया नहीं करते थे। अगर किसी को और एक ख्वाहिश है कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या जो भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने ये क्राउन हासिल किया है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो स्टाइल है, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं और ये मुकाम हासिल करते हैं, उनको फॉलो करके किसी को भी अपने जीवन के ऐसे सपने वो हासिल कर सकते हैं। पर इतने ऊंचे और इतने बड़े अगर आपके सपने नहीं है तो क्या करें? हम तो नॉर्मल इंसान हैं। लाइफ में, सोसाइटी में 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि हम कल क्या करेंगे या वो कभी सोचते ही नहीं कि आने वाले पल में उनका क्या प्लानिंग या क्या गोल है। और 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये हर एक चीज़ का साउंड प्रूफ, 100% प्रूफ, पूरा प्लानिंग होता है और इसीलिए दुनिया की जितनी भी वेल्थ है वो ऐसे 20% लोगों के पास है जो अपने प्रति सजग है, अपने सोच और अपनी मनस्थिति के प्रति पूरे मन से काम करते हैं। तो उसी की वजह से हम अगर ये 80% से 20% की ओर जाना चाहते, वंचित परिस्थिति से लेके हम अगर सफलता की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी सोच में, हमारी मनस्थिति में, माइंडसेट में ऊपर बहुत कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये काम हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। मैं भूखी हूँ, कोई और खाए तो मेरा पेट नहीं भर सकता। मैं बीमार हूँ और किसी और को दवाई, इंजेक्शन दिया जाए तो मैं ठीक नहीं हो सकती। तो मेरा इलाज, मेरी देखभाल, मेरी समझ मुझको ही संवारनी है। मुझे खुद की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो सारा दिन यही देखती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे लोगों को बात करना नहीं आता या लोगों से मैं जुड़ नहीं सकती, मुझे डर लगता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी ये सोच या मनस्थिति है तो सही में मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे किस तरह की मनस्थिति को बनाना होगा? मुझे मेरा रवैया, मेरा एटीट्यूड सकारात्मक रखना होगा। मुझे सबसे पहले अपना खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले खुद को अप्रेज, प्रेज या फिर मुझे खुद को तारीफ करना पड़ेगा। मेरी छोटी छोटी तरक्की के लिए मुझे खुद को पुरस्कृत करना होगा। मुझे खुद को बड़ा प्यार करना होगा और मुझे खुद को अपनी गलती पे डांट के सुधारने की तक देनी चाहिए। ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? उसका भी कोई रास्ता है क्या? तो रास्ता है, पहले जैसे मैंने बताया था कि हमारा माइंड एक स्टोरेज सिस्टम है और उसकी स्टोरेज सिस्टम में इंफॉर्मेशन हमारी 5 इंद्रियों से जाता है। आँखें, नाक, मुंह, कान और हमारे अनुभव। अगर मनस्थिति को भी बदलना है तो ये पूरे रिसेप्टर को, ये जो रिसीविंग सेंटर है, उसमें हमें सुधार कर अच्छे ख्याल, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे अनुभव को जोड़ना होगा।
और ये कैसे कर सकते हैं? अपने खुद के अनुशासित जीवन के साथ अपने खुद के लिए हम क्या बात करते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं, क्या वलन रखते हैं, उसके बारे में ध्यान करना होगा, जिसका सही तरीका है हमारी सेल्फ अफर्मेशन। रोजाना जैसे हम ईश्वर का, परमात्मा का ऋणी या कृतज्ञता अदा करते हैं, वैसे हमें भी अपने आप का भी ऋण अदा करना चाहिए। अपने आप से भी बोलना चाहिए कि मैं खुश हूँ मुझे पाके, मुझे खुशी है कि कुदरत ने मुझे सबसे बेहतर बनाया, मुझे खुशी है कि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे कुछ मकसद के लिए इस धरती पे अभी तक जिंदा रखा गया है और मुझे खुशी है कि मैं कुदरत के नियम के अधीन जीना चाहती हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपना पे बैक करने के लिए रेडी हूँ। सोसाइटी को अपना फर्ज अदा करने के लिए मैं खुद से जितना भी हो सके वो करने के लिए रेडी हूँ। जब तक ये जज्बा है हमारे अंदर तो हम सही में अपने माइंड सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये हमें खुद को कहने की ज़रूरत नहीं, लोग हमें बोलेंगे कि भाई तेरे साथ मिलके बड़ा मज़ा आता है। सही में दुनिया में तुझसे मिलने की बात ही अलग है। आप कुछ हटके हो, आप करिश्मा हो, आप कुदरत के या परमात्मा के अंश हो और जिनसे मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को ऐसे पारसमणि बनाइए कि जो कुछ भी या जो भी लोग आपसे मिले वो भी खुद ऐसे सुवर्ण में तब्दील हो जाए कि उसमें खुशबू जुड़ जाए, वो ऐसे गोल्ड बन जाए कि जिसमें फ्रेग्रेंस जुड़ जाए। और वो कर सकता है आपके जैसे हुनरबाज और पारसमणि। और ये करने के लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने मनस्थिति के बारे में सोचे, अपने रोल मॉडल के बारे में सोचिए, अपने रोल्स और गोल्स के बारे में सोचिए और अपनी सेल्फ अफर्मेशन के लिए तैयार हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अगर कोई सिखाए और हम उसे फॉलो करें तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी और गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी ऐसा मैं मानती हूँ। और अभी आपकी दोस्त अस्मिता आपसे रुखसत लेती है। मेरी चैनल को देखने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए आप सभी का पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।